हेलो एवरीवन, दिस इज वंदना एंड वेलकम टू सीटेट अड्डा। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, क्वेश्चन करेंगे जो भी टॉपिक हमने अभी तक कंप्लीट किया है। तो टॉपिक में हमने क्या कंप्लीट करा है, कंपोनेंट ऑफ फूड पढ़ा है और कंपोनेंट ऑफ फूड में हमने न्यूट्रिशन, विटामिन एंड फोटोसिंथेसिस पढ़ा है। तो उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमें भी ये पता चले कि हमने जो पढ़ा है वो सीटेट में पूछता भी है कि नहीं। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन कर लेते हैं। आपको बोर्ड पे क्वेश्चन दिख जाएगा, मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ और आपको बोर्ड पे क्वेश्चन दिख जाएगा। और फटाफट से क्वेश्चन को कर लेते हैं। लगभग इसमें 15 क्वेश्चन है और 15 क्वेश्चन सभी, कुछ क्वेश्चन आपको कुछ नए देखने को मिलेंगे जिसमें हम कुछ नया जानेंगे। ठीक है, 2-3 ऐसे क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 62 है, आपको देखने को मिल जाएगा। और ये क्वेश्चन आपको अगर देखना है तो आप क्या करेंगे, 11 से लेकर के 24 तक चले जाइए। 24, 23, 22, 24 ये छोड़ भी देंगे तो 11 से लेकर के 20 तक आप देखेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये पेपर 2 के लिए है और जितने लोग भी 6 से लेके 8 तक के यानी कि पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो 62 क्या है लिखा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन से विटामिन वसा में घुलनशील है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या दिया है, पहला आंसर क्या, ऑप्शन पहला दिया है कि विटामिन बी और विटामिन सी। ठीक है, वसा में घुलनशील हमने पढ़ा था कि दो टाइप के होते हैं विटामिन जो होते हैं, दो टाइप के होते हैं विटामिन, दो टाइप के, वाटर सोलुबल और एक फैट सोलुबल। तो वाटर सोलुबल में बी एंड सी आते हैं और फैट सोलुबल में के, ई, डी, ए। ठीक है, ये चारों विटामिन आते हैं। तो इसमें पूछा है कि विटामिन वसा में घुलनशील, तो जहां भी बी और सी दिखेंगे ऑप्शन में हम उन्हें नेग्लेक्ट कर देंगे। तो पहला ऑप्शन दिया है बी और सी, तो ये तो पहला वैसे भी गलत। दूसरा दिया है, दूसरा विटामिन ए और विटामिन बी, तो बी दिया है तो बी तो वैसे भी वाटर है, हमें फैट जानना है। ठीक है, फैट सोलुबल, तो सेकेंड भी गलत। ठीक है, थर्ड में आते हैं ए, डी और ई। क्या दिया है, थर्ड में दिया है ए, डी और क्या दिया है ई। ये तीनों क्या है, फैट सोलुबल है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ दिया है ए और सी, तो ए तो ठीक है लेकिन सी क्या है, वाटर सोलुबल है, तो ये भी गलत हो जाएगा। थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए 61। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 61 है। ठीक है, हमें क्वेश्चन से मतलब है, नंबर पे मत जाइएगा। जो भी क्वेश्चन है हमें क्वेश्चन से मतलब है, क्वेश्चन पूछा गया है कि नहीं कंपोनेंट ऑफ फूड से। ठीक है, तो फिर 61 में क्या दिया है कि निम्न में से कौन कॉलम ए में दिए गए विभिन्न विटामिनों का कॉलम बी में दिए गए उनके प्रकारों के साथ सही मिलान दर्शा रहा है। ठीक है, तो कॉलम ए में क्या दिया है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी। ठीक है, तो ये मान लीजिए कॉलम ए है। ठीक है, और ये कॉलम बी है। ठीक है, ए में दिया है विटामिन विटामिन ए, फिर ये ए है, फिर बी दिया है विटामिन सी, फिर सी दिया है डी, और फिर डी दिया है बी। ठीक है, अब दिया है इसके सामने दिया है हड्डी और दांत का, हड्डियों और दांत। ठीक है, और फिर इसके सामने दिया है त्वचा, आंख। ठीक है, और फिर दिया है कई रोगों से लड़ने में शरीर की मदद करता है। यहाँ पे दिया है कि कई रोगों से। ठीक है, और लास्ट दिया है कि शरीर की कोशिकाओं को उपयुक्त कार्य और स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। तो ये क्या करता है कि स्वस्थ, यहाँ पे आपको बोर्ड पे दिख जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, मैं पढ़ दे रही हूँ क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा। हमें 15 ही क्वेश्चन करने हैं और बहुत ज्यादा लेंथ हो जाएगा तो आपको भी बोरियत समझ आएगी। ठीक है, तो फटाफट से पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन आपको दिख जाएगा, वहां से आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। तो क्वेश्चन तो हो गया, अब आते हैं ऑप्शंस पे। पहला दिया है, अब हमें ये ध्यान देना है, विटामिन ए हमने पढ़ा था, विटामिन ए क्या होता है, बेरी। ठीक है, सॉरी, विटामिन ए जो होता है उसकी कमी से क्या होता है, रतौंधी हो जाती है। ठीक है, रतौंधी हो जाती है, तो रतौंधी कहाँ पे,
किसमें, आंखों में होती है, तो आंख से रिलेटेड जो भी होगा, ठीक है, आंख से रिलेटेड जो भी होगा वही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो ए का क्या हो जाएगा, ए का सेकंड हो जाएगा क्योंकि ये त्वचा और आंख का होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाते हैं विटामिन जो सी है, विटामिन सी क्या करेगा, कई रोगों से लड़ने में शरीर की मदद करता है। ठीक है, अगर यहाँ पे नहीं समझ आ रहा है तो विटामिन डी का पता है कि हड्डियों और दांतों के लिए है, तो विटामिन डी पे डी क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद आ जाते हैं विटामिन सी क्या होगा, कई रोगों से लड़ने में सहायक है। इतना ज्यादा भी करने की जरूरत नहीं, ए का पता चल गया कि ए का सेकंड तो होगा ही होगा क्योंकि त्वचा और आंख से रिलेटेड है। ठीक है, तो ए का सेकंड ऑप्शन में देखेंगे कि पहले का सेकंड पहले में दिया है, पहला वाला दिया है, फिर उसके बाद दूसरा में नहीं दिया है तो दूसरा खत्म कर देंगे, फिर उसके बाद तीसरा तीसरा दिया है, तीसरा दिया है और चौथा खत्म कर देंगे। ठीक है, तो पहला और तीसरा, पहला और तीसरा में देखेंगे तो पहला का सेकंड तो ठीक है, फिर उसके बाद डी, जो विटामिन डी है वो सी का जो फर्स्ट होगा, यानी कि इसका जो फर्स्ट होगा, सॉरी इसका जो क्या होगा, फर्स्ट होगा, इसका फर्स्ट होगा, तो यानी कि हमें थर्ड का फर्स्ट करना है, थर्ड का फर्स्ट, तो इन दोनों में देखना है, तो तीसरा में देखेंगे थर्ड का फर्स्ट दिया है, तीसरा में थर्ड का फर्स्ट दिया है, और फिर फर्स्ट में देखेंगे फर्स्ट में थर्ड का फोर्थ दिया है, यानी कि हमारा तीसरा ही सही होगा। ठीक है, तीसरा ही मैच कर गया। ठीक है, डी का फर्स्ट और ए का सेकेंड। ठीक है, तो तीसरा मैच कर गया तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, थर्ड। ठीक है, तो ऐसे देखेंगे, अगर हम सारा करने लग गए कि इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, तो हमारा टाइम जाएगा। पहला अगर हमारा मैच कर गया तो पहले देखेंगे कि स्किप कौन कौन सा हो गया, ऑप्शन स्किप कर देंगे। फिर अगर दो बचा हमारा पहला और तीसरा, तो पहले और तीसरे में से मैच कर लेंगे कि पहले का मैच कर गया, अगर सी का नहीं भी समझ आ रहा तो डी का देख लेंगे, डी का हो गया तो दोनों दो का देखेंगे कि दो में से कौन सा, इन दोनों में से कौन सा मैच कर रहा है, जो हो गया वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं 63। ठीक है, 63 में क्या दिया है, 63 में दिया है कि नीचे दी गई साड़ी को देखें और सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो सही विकल्प का चयन करना है, यहाँ पे विटामिन दिया है और यहाँ पे रोग दिया है कि रोग क्या होंगे। विटामिन दिया है एक्स, कोई विटामिन दिया है, और यहाँ पे सुखंडी यानी कि हड्डियां सूख रही हैं तो वही सुखंडी बोलते हैं। ठीक है, सुखंडी, जो भी सुखंडी रोग यानी कि रिकेट्स, इसको यहाँ पे रिकेट्स, ठीक है, रिकेट्स बोल देंगे। ठीक है, तो रिकेट्स किससे होता है, विटामिन डी की कमी से, तो यहाँ पे एक्स की का मतलब विटामिन डी है। फिर स्कर्वी दिया है, स्कर्वी, स्कर्वी किसकी कमी से होता है, विटामिन सी की के कमी से, यानी कि यहाँ पे वाई का मतलब विटामिन सी हो गया। ठीक, फिर उसके बाद B1 दिया है, B1 हमें थी रिया नशे में, थी रिया नशे में, बार 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 चिल्लाई पीकर। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे थियामिन यानी कि विटामिन B1 का की कमी से जो रोग था बेरी, फिर राइबोफ्लोविन से चिलासिस, और नियासिन यानी कि निकोटिनामाइड से पिलाग्रा। तो ये याद रखेंगे, B1 से क्या होता है, बेरी। यहाँ पे तो जेड की वैल्यू, यहाँ पे जेड का मतलब क्या हो जाएगा, बेरी, और यहाँ पे B3 का से क्या रोग होता था, पिलाग्रा। ठीक है, क्या होता था, पिलाग्रा। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि एक्स क्या है, एक्स क्या है, विटामिन डी। तो एक्स देखेंगे यहाँ पे, एक्स विटामिन डी है। ठीक है, पहले में फिर उसके बाद एक्स विटामिन डी कहाँ पे है, दूसरा गलत, दूसरा खत्म। फिर उसके बाद आ जाते हैं तीसरा, एक्स विटामिन डी है, तीसरा सही है, मतलब तीसरा मैच कर रहा है, और चौथा क्या है, एक्स विटामिन ए है। ठीक है, तो ये किसके लिए है, चौथा खत्म। तो ये किसके लिए है, जब हमें एक या दो पता हो, जब हमें यहाँ पे चारों पता ही है कि एक्स वाई जेड
और ये क्या है W, सब पता ही है, तो सीधा चले जाएंगे ऑप्शन पे। X आपका D हो गया, Y आपका A हो गया, नहीं है यहाँ पे YC है, तो YC देखेंगे, YC हाँ थर्ड में है, थर्ड में YC है। और B1 क्या है, B1 जो है सॉरी जेड जो है बेरी बेरी है, और यहाँ पे डब्लू जो है पिलाग्रा है, तो हमारा थर्ड क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये ऐसे कहाँ पे हम ट्राई करेंगे, ऐसे वहां पे ट्राई करेंगे जहाँ पे हम भूल जाते हैं, एक दो हमें पता है, एक दो मैच कर रहा है, तो ऐसे ऑप्शन स्किप कर देंगे कि हाँ पहला वाला मैच कर रहा है, दूसरा वाला नहीं कर रहा, तीसरा वाला कर रहा है, चौथा, तो कम से कम ये स्किप हो गया, तो इन दोनों में ही तो हम मैच करेंगे, एक आध तो हम पता और कर लेंगे, तो हमारा आंसर तो बन गया। ठीक है, फिर उसके बाद चलते हैं, और ऐसे तो नहीं करना है, अगर हो सके तो अच्छे से याद कर लेंगे, क्योंकि इतना भी बहुत हार्ड नहीं है याद करना, विटामिन तो बहुत ही इजी है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाते हैं, 73 क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें दिया है कि कॉलम ए में दिए गए पदार्थों का कॉलम बी में दिए गए उनके रासायनिक नामों के साथ सुमेल कीजिए। ठीक है, तो ए और यहाँ पे बी दिया है। ठीक है, सभी जो आपके रासायनिक नाम है उनको दिया गया है। ठीक है, सॉरी ए है, ए में क्या है, पदार्थ है। ठीक है, और फिर बी में क्या है, उनके रासायनिक नाम है। ठीक है, क्या है, रासायनिक नाम है, यहाँ पे पदार्थ है। ठीक है, पदार्थ यहाँ पे ए क्या है, ए है बुझा चूना, तो बुझा चूना को क्या बोलते हैं, बुझा चूना को बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, CaOH का ट्वाइस, है ना, यही बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया है, तो यहाँ पे ये देखेंगे कि ए जो है, ए किसका होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहाँ पे है, पहला तो कैल्शियम ऑक्साइड है, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ए का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये जान लेते हैं अच्छे से कि ये होता है बुझा चूना, बुझा चूना। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाते हैं, यहाँ से सीरियल वाइज से लिख लेते हैं, एक बार लिख लेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे तो अच्छा समझ आएगा। ठीक है, यहाँ पे बुझा चूना, बुझा चूना। ठीक है, तो बुझा चूना का फॉर्मूला क्या होगा, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक, फिर उसके बाद क्या है, सादा नमक, सादा नमक, इसका फॉर्मूला होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, चूना पत्थर, क्या है, चूना पत्थर, तो इसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आ जाता है, इसके बाद आ जाता है कास्टिक सोडा, क्या, कास्टिक सोडा, तो इसका फॉर्मूला होता है NaOH। ठीक, फिर उसके बाद क्या है, बिना बुझा चूना, क्या है, बिना बुझा चूना, ये क्या है, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। फिर उसके बाद क्या है, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, तो इसका फॉर्मूला होता है, इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, NaCO3। यहाँ पे इसमें एक नहीं दिया है, क्या, धावन सोडा या फिर वॉशिंग सोडा बोलते हैं, वॉशिंग सोडा या धावन सोडा, NaCO3। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे, दिख रहा है ना, दिखाई पड़ रहा है ना, हाँ दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे। अब फटाफट से देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे इतना जानने के बाद हम क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। सीधा सीधा हमें तो NaCl का पता होगा, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ पे सादा नमक दिया हुआ है, सोडियम क्लोराइड हम खोजेंगे, सोडियम क्लोराइड फोर्थ, यानी कि जो बी का होगा, बी का क्या होगा, यहाँ पे देखेंगे बी का क्या होगा, बी का होगा 6, बी का होगा 6 होगा। फिर उसके बाद आ जाते हैं बुझा चूना, बुझा चूना का क्या होगा,
यहाँ पे देखेंगे बुझा चूना का क्या था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, यहाँ पे ट्वाइस यहाँ, ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस कहाँ गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये है 4, तो A का हो जाएगा 4, ठीक। फिर उसके बाद आ जाते हैं चूना पत्थर, C का आ जाता है चूना पत्थर, तो चूना पत्थर का क्या था, चूना पत्थर का था कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट कहाँ है, कैल्शियम कार्बोनेट थर्ड, इतना अगर हम जान लिए तो ज्यादा मैच करने की जरूरत नहीं है। ए का देखेंगे 4, ए का 4, तो ए का 4 पहला सही है, पहला में मैच कर रहा है। फिर उसके बाद देखेंगे सेकेंड भी मैच कर रहा है, फिर थर्ड, ए का 3 ही ऑप्शन है क्या, नहीं 4 है, ठीक है। थर्ड का क्या है, ए का 6, तो थर्ड तो गलत हो गया। फिर ए का 1, फोर्थ भी गलत हो गया, तो हमें देखना है फर्स्ट और सेकेंड में, ये दोनों तो गलत हो गए, ठीक है। तो ए का 4, फिर बी का 6, तो पहला तो गलत हो गया, तो सेकेंड में देखते हैं बी का 6, तो दूसरा ही सही हो जाएगा, ठीक है। बी का क्या है, बी का 6, दूसरा ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 किस विटामिन की हीनता के कारण भोजन से कैल्शियम के अवशोषण की दर कम हो जाती है। तो कैल्शियम का अवशोषण कौन सा विटामिन करता है, ध्यान देंगे कि जो सी था और डी था, इन्हीं दोनों में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन ये करता है और आयरन का एब्जॉर्प्शन ये करता है, ठीक है। विटामिन सी आयरन का एब्जॉर्प्शन, विटामिन डी कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन, ठीक है। कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन, हमारी हड्डियों में कैल्शियम ही तो होता है, तो विटामिन डी से क्या होती है, हड्डियां मजबूत होती हैं, तो ये कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करता है, ऐसे याद रख लेंगे, ठीक है। तो किस विटामिन की हीनता के कारण भोजन से कैल्शियम के अवशोषण की दर कम हो जाती है, तो किस विटामिन की हीनता के कारण, विटामिन डी की हीनता यानी कि विटामिन डी की कमी के कारण क्या हो जाएगा, कैल्शियम के अवशोषण की दर कम हो जाएगी, तो यहाँ पे पहला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कुछ है किस विटामिन की हीनता, यानी विटामिन डी की हीनता के कारण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 66 क्वेश्चन है कि पौधों में श्वसन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो हम रेस्पिरेशन में एक चीज जान लेंगे, अभी हम रेस्पिरेशन पढ़ने वाले हैं, क्या रेस्पिरेशन पढ़ने वाले हैं, श्वसन पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे फोटोसिंथेसिस से मिलता जुलता है, इसलिए एक बार बता दे रहे हैं, ठीक है। तो डे की बात कर रहे हैं, डे यानी कि दिन की बात कर रहे हैं, तो दिन में पौधे जो फोटोसिंथेसिस, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस और यहाँ पे रेस्पिरेशन, क्या रेस्पिरेशन, तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस दिन में होता है, ठीक है, हाँ पौधों में, और रेस्पिरेशन भी होता है, और नाइट में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस दिन में फोटोसिंथेसिस का रेट क्या होता है, ज्यादा होता है, और रेस्पिरेशन का रेट कम होता है, मतलब फोटोसिंथेसिस ज्यादा होता है और रेस्पिरेशन कम होता है फोटोसिंथेसिस के मुकाबले, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में क्या होते हैं, पौधे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, क्या करते हैं, इनहेल करते हैं CO2 और एक्सेल करते हैं O2, ऑक्सीजन एक्सेल करते हैं। और रेस्पिरेशन में हमारी तरह, रेस्पिरेशन में जैसे हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं ऑक्सीजन और एक्सेल करते हैं CO2, ठीक है। तो इतना याद रखेंगे कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दो अलग अलग चीजें हैं, पौधे भी सांस लेते हैं, और पौधे सांस लेते हैं तो हमारी तरह ही लेते हैं, इनहेल क्या करते हैं,
ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करते हैं। और नाइट के समय फोटोसिंथेसिस नहीं होता, रेस्पिरेशन होता है, इसलिए रात के समय पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए, जिससे क्या होता है, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं जो कि हमारे लिए हार्मफुल है। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे। अब क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कर लेते हैं। 66 में क्वेश्चन पूछा है कि श्वसन केवल दिन के समय होता है, तो श्वसन हमेशा होता है, तो पहला गलत हो गया। श्वसन जैसे हम हमेशा सांस लेते हैं, उसी तरीके से पौधे भी श्वसन हमेशा करते रहते हैं। यहाँ पे ये नहीं है कि केवल दिन और केवल रात, ये नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद श्वसन केवल रात के समय होता है, तो दूसरा भी क्या है, गलत है। श्वसन दिन और रात दोनों समय होता है, तो तीसरा क्या है, सही है। और श्वसन केवल उस समय होता है प्रकाश संश्लेषण नहीं हो रहा हो, तो ये ऐसा कुछ नहीं है, श्वसन हर वक्त होता है, तो तीसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दिया है सेल्यूलोज से, जो हमने रफेजेस पढ़ा था। ठीक है, रफेजेस रुक्षांत पढ़ा था, उससे दिया है। अभी कथन दिया है ए, शेर घास नहीं खाता है। सही बात है, शेर क्या है, मांसाहारी है, वो घास नहीं खाता है। और आर दिया है, आर दिया है, आर क्या दिया है कि बहुत से पशु सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये भी सही है ना। तो क्या दिया है कि शेर जो होता है वो घास नहीं खाता है, क्यों, क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता है ना। और ऐसा नहीं है कि डाइजेस्ट वो मांसाहारी में आता है। ठीक है, और ये भी है कि बहुत सारे पशु जो है सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। सेल्यूलोज जो होता है ना कि क्या करता है कि जो पशु हरे घास खाते हैं, हरे पौधे खाते हैं, तो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा लंबा होता है, क्योंकि सेल्यूलोज को पचने में टाइम लगता है। ठीक है, वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, तो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम लंबा होता है। और इसी बेस पे बोला जा रहा है कि कुछ बहुत से पशु जो होते हैं सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। तो ए भी सही है और बी भी सही है कि बहुत से पशु नहीं कर पाते हैं पाचन। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा कि ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ही राइट आंसर हो जाएगा। अब पूछेंगे कैसे पहला राइट आंसर हुआ, कि सही व्याख्या कैसे कर रहा है। तो पहले में घास की बात हो रही है, सेल्यूलोज की बात हो रही है, और शेर क्या है, पशु है। ठीक है, जानवर है। ठीक है, तो उसके बारे में बात हो रही है। और आर जो कथन है, उसका सॉरी कारण जो है, वो उसमें भी सेल्यूलोज से रिलेटेड बात हो रही है, जहाँ पे दोनों सही हो और दोनों रिलेटेड बात हो रही हो, तो वहां पे क्या होगा कि स्पष्टीकरण या व्याख्या कर रहा होगा और दोनों सही भी होंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध 61। ठीक है, अगेन नंबरिंग पे मत जाइएगा, क्वेश्चन क्या है ये देखिएगा। ये नहीं कि 61 तो हमने कर लिया है, नहीं, ऐसा नहीं है, क्वेश्चन अलग अलग है। ठीक है, दूध में निम्नलिखित कौन से पोषक तत्व होते हैं। तो दूध में, जहाँ पे भी दूध में पूछे कि कौन से पोषक तत्व होते हैं, जहाँ पे विटामिन सी दिखे उसे खत्म कर देंगे। तो इसमें हम देखेंगे पहले में विटामिन सी है खत्म, फिर दूसरे में विटामिन सी है खत्म, तीसरा में आ जाते हैं प्रोटीन है, आयरन है और विटामिन डी है। हम बोलेंगे इसमें तो विटामिन सी है ही नहीं, तो सही होगा। कैसे भाई, आयरन जो विटामिन सी होता है, विटामिन सी ही तो आयरन का एब्जॉर्प्शन करता है, तो ऐसे ना दे करके ऐसे भी दे देगा, तो हमारा गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद 4 देखेंगे, 4 में क्या दिया है, प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन डी, तो 4 हमारा राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 71। ठीक है, दिया है वाई कोई ऐसा पौधा है जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, वाई क्या हो सकता है। क्लोरोफिल ऐसे पौधों में जो कि अपना खाना नहीं बना पाते, किससे, हरे पौधों से अपना लेते हैं खाना। ठीक है, तो जो अपना खाना खुद नहीं बना पाते उन्हें क्या कहते हैं,
विषमपोषी कहते हैं, हेटेरोट्रॉपिक कहते हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि हेटेरोट्रॉपिक में 2 टाइप के होते हैं, कौन-कौन से? एक तना परजीवी और एक रूट परजीवी। एक रूट थे और एक तना थे, ठीक है, जड़। एक जड़ पे डिपेंड होते थे, एक तना पे। तना पे 2 टाइप से, एक आंशिक और एक पूर्ण, ठीक है। और इसमें भी जड़ पे भी आंशिक और एक पूर्ण, ठीक है। तो आंशिक रूप से जो होते थे वो विस्कम एल्बम नाम था उनका, या फिर मिस्टल्टो बोलते थे, और जो पूर्ण रूप से थे उन्हें अमरबेल बोलते थे, ठीक है। और फिर उसके बाद जड़ पे आ जाते हैं, तो जड़ पे जो टोटली डिपेंड होते थे उसे रेफ्लेसिया अर्नोल्दी बोलते थे, और जो आंशिक रूप से जड़ पे डिपेंड होते थे उन्हें बोलते थे सैंटेलम, यानी कि चंदन के पौधे, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है पहला घटपड़ी, दूसरा मैपल, तीसरा कसकूटा, चौथा शैवाल। घटपड़ी क्या होते थे? घटपड़ी होते थे जो कि मांसाहारी थे, जो कीट को खा करके अपना जीवन, हाँ, कीट से याद आया कि जो कीट बच्ची पौधे होते हैं वो ऐसी जगह पे उगते हैं, जो कीट बच्ची होते हैं, कीट बच्ची होते हैं, वो ऐसे जगह पे उगते हैं जहाँ नाइट्रोजन की कमी हो, ठीक है। नाइट्रोजन की कमी हो, कमी कमी होती है, जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है वहां पे उगते हैं कौन से? कीट बच्ची पौधे, क्योंकि जिसे इंसेक्टिवोरस या फिर कार्निवोरस बोलते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन की कमी जहाँ होती है उस नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीटों को खाते हैं, और मेघालय के क्षेत्रों में ये पौधे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन पे सीधा सीधा। हमारा क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था घटपड़ी, तो घटपड़ी तो आ गए कीट बच्ची में। मैपल वृक्ष की हमने कोई बात नहीं करी थी। कसकूटा, कसकूटा 3 हमने पढ़ा था, कसकूटा या फिर अमरबेल। कौन से थे? पूर्ण तना परजीवी थे अमरबेल, ठीक है। अमरबेल आप देखेंगे पीले पीले होते हैं, पौधों पे पूरा फैल जाते हैं, ठीक है। उनसे अपना भोजन लेकर के खाते हैं, ठीक है। तो तीसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सवाल तो आएगा नहीं, ठीक है। सवाल क्या है? शैवाल अपना खुद भोजन बना लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं 90 नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन किस पे आ जाते हैं? 90 नंबर पे। विटामिन एक्स की हीनता के कारण मसूड़ों से रुधिर बहने लगता है। एक्स की कमी के कारण क्या मसूड़ों से खून आने लगता है? तो विटामिन सी जो क्या करता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, मसूड़ों से खून आने लगता है। और फिर बोल रहा है कि यह विटामिन खनिज वाई के अवशोषण के लिए आवश्यक है। तो विटामिन सी किसका अवशोषण करता है? Fe का, आयरन का अवशोषण करता है। फिर उसके बाद आ गया कि तथा एक्स भोजन जेड में पाया जाता है। जो एक्स भोजन है किसमें पाया जाता है? खट्टे फलों में ही पाया जाता है। जो क्या है? एक्स क्या है? विटामिन सी है, ये विटामिन सी है। Fe का एब्जॉर्प्शन करता है, यानी कि आयरन, आयरन का एब्जॉर्प्शन करता है। विटामिन सी किसमें मिलेगा? खट्टे फलों में। किसमें? खट्टे फलों में, सिट्रस फ्रूट, ठीक है, सिट्रस फ्रूट में मिलेगा। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? एक्स विटामिन बी है नहीं, एक्स विटामिन ए है नहीं, एक्स विटामिन डी है नहीं, एक्स विटामिन सी है। तो फोर्थ हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सीधी सी बात, ठीक है। आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पहला भी गलत, क्योंकि ए दिया है, दूसरा भी गलत क्योंकि ए दिया है, और तीसरा भी गलत क्योंकि डी दिया है, ठीक है। चौथा हमारा राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 78, क्वेश्चन नंबर 78। 78 में दिया है, अभिकथन ए दिया है कि सेब, टमाटर, कीवी, आड़ू जैसे फल और सब्जियों को खाने से पहले छीलना होता है। हाँ, सही बात है। ए जो दिया है कि खाने से पहले छीलना पड़ता है, जैसे कीवी हो गया तो उसके छिलके को हटा करके जनरली खाया जाता है, ठीक है। और आर जो होता है, इसका कारण दिया है कि इन फलों और सब्जियों के छिलकों में रेशों की मात्रा अधिकतम पाई जाती है। हाँ,
रेशों की मात्रा अधिकतम पाई जाती है, ट्रोफेजेस ज्यादा होते हैं किसमें, छिलकों में, तो ये भी सही है। अब ये देखेंगे कि दोनों तो सही है, ठीक है, ए और आर दोनों सही है, आप व्याख्या कर रहा है या नहीं ये देखना है। तो यहाँ पे भी उनके सेल्यूलोज के बारे में बात हो रही है, खाने से पहले छीलना होता है, और इन फलों और सब्जियों के छिलकों में रेशों की मात्रा, जिन फलों और सब्जियों की बात हो रही है इसमें, वो उनमें क्या होता है कि रेशों की मात्रा ज्यादा होती है, वही बात उससे रिलेटेड बोल रहा है, यानी कि व्याख्या कर रहा है। तो पहला हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं, दिया है 84 नंबर, देखते हैं कि हरे पौधे दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते प्रतीत होते हैं, क्योंकि जो हरे पौधे होते हैं दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड के बजाय वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते प्रतीत होते हैं, क्योंकि पौधे दिन के समय फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। वही चीज यहाँ पे बोला गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड, और दिन में रेस्पिरेशन भी होता है और फोटोसिंथेसिस भी होता है। फोटोसिंथेसिस का रेट ज्यादा होता है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड कम और ऑक्सीजन का रेट ज्यादा होता है, वही चीज यहाँ बोला गया है। तो क्योंकि इसका कारण दिया है कि पहला, हरे पौधे केवल रात के समय श्वसन करते हैं, गलत, पहला गलत। हम ये ध्यान देंगे कि जैसे हम श्वसन करते हैं वैसे ही पौधे करते हैं, तो क्या हम रात के समय कम नहीं करते और दिन के समय श्वसन करते हैं? ऐसा नहीं है, हम भी हमेशा श्वसन करते हैं, पौधे भी हमेशा श्वसन करते हैं, वही बात सबके लिए है, ठीक है। तो हरे पौधे केवल रात के समय श्वसन करते हैं, गलत। हरे पौधे दिन के समय श्वसन करते हैं पर रात के समय प्रकाश संश्लेषण करते हैं, दूसरा भी गलत। दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की दर से अधिक होती है, तीसरा दिया है कि दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की दर से अधिक होती है। यही पे यहाँ पे बताया गया कि रेस्पिरेशन में कम, रेस्पिरेशन का दर दिन में कम होता है, यानी कि CO2 कम मिलता है और ऑक्सीजन ज्यादा मिलता है, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई, तीसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं 63। 63 है कि निम्न में से कौन से कथन प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में सत्य हैं? इस प्रक्रिया में सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, ठीक है, पहला सही है। सौर ऊर्जा जो होती है, सूर्य से जो प्रकाश मिलता है उससे ऊर्जा मिलती है, और उससे क्या होता है कि पौधे अपना ऑक्सीजन और वाटर और CO2 के से, जब CO2 प्लस जल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, किसके जो सनलाइट मिलती है उसकी एनर्जी, सनलाइट और क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। वही चीज बोला गया है कि प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में क्या सही है। तो ये प्रोसेस क्या होता है, सौर ऊर्जा से किसमें चेंज हो रहा है, केमिकल एनर्जी में, ठीक है, रासायनिक ऊर्जा में, चेंज हो रहा है, ठीक है। तो पहला सही है। दूसरा है कि प्रकाश संश्लेषण में CO2 तथा H2O का उपयोग किया जाता है, सही बात है, ठीक है, दूसरा भी सही है। फिर तीसरा है प्रकाश संश्लेषण में CO2 मुक्त होती है तथा O2 उपभुक्त होती है। मुक्त, मुक्त क्या होता है, ऑक्सीजन मुक्त होता है, यहाँ पे C6H12O6 है, ठीक है, प्लस O2, तो मुक्त क्या हो रहा है, O2 हो रहा है ना, तो ऑक्सीजन क्या होता है, मुक्त होता है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है, तो लिखा है, तो थर्ड क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फोर्थ देखेंगे, फोर्थ दिया है प्रकाश संश्लेषण में O2 मुक्त होती है तथा कार्बन मोनोऑक्साइड उपभुक्त होती है। थर्ड है प्रकाश संश्लेषण में CO2 मुक्त होती है, प्रकाश संश्लेषण में O2 मुक्त होती है तथा कार्बन मोनोऑक्साइड उपभुक्त होती है। तो फोर्थ भी गलत हो गया, क्योंकि O2 तो मुक्त होती है लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, उपभुक्त होती है। तो फोर्थ भी गलत हो गया। कौन सा सही होगा, पहला और दूसरा, पहला और दूसरा जहां होगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो थर्ड, थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक।
फिर उसके बाद आ जाते हैं 67 पे। सिक्सटी सेवन नंबर, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला, पौधे प्रकाश संश्लेषण के बिना भी कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं। हाँ, सही बात है, क्योंकि रात में तो अंधेरे में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, तो तभी पौधे जीवित रहते हैं। ऐसा तो नहीं है कि सुबह तक सूख गए, खत्म हो गए, नहीं, जीवित रहते हैं। ठीक है, तो ये सही बात है। दूसरा, पौधे श्वसन के बिना कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं। अभी बोला है कि हम ह्यूमंस और पौधे सेम है, वो भी हम सांस, बिना सांस के हम जी सकते हैं क्या? कुछ समय तक हमारी सांस रुक जाए, निकल लेंगे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो पौधे भी जैसे सांस लेते हैं, हम भी वैसे ही सांस लेते हैं। तो पौधे का जो ऐसा कुछ नहीं करना है कि पौधे सांस नहीं लेंगे तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं। तो दूसरा गलत है। खुद को श्वसन के बारे में अपने से कंपेयर कर लेना है कि क्या हमारी सांस रोक दी जाए कुछ टाइम के लिए तो क्या हम सही रहेंगे? नहीं, तो ये भी गलत है। ठीक है, दूसरा गलत है। तीसरा, पौधों के जीवित रहने के लिए प्रकाश संश्लेषण और श्वसन दोनों ही आवश्यक है। तो तीसरा सही बात है कि प्रकाश संश्लेषण भी आवश्यक है और श्वसन भी आवश्यक है। ठीक है, चौथा, दिन के समय प्रकाश संश्लेषण और श्वसन दोनों में होने वाली समक्षणिक एक ही समय होने वाली प्रक्रियाएं हैं। हाँ, चौथा भी सही है, क्योंकि दिन के समय प्रकाश संश्लेषण भी होता है और रेस्पिरेशन भी होता है। ठीक है, तो फोर्थ भी सही है। तो ऑप्शन में फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ आपका 4 में दिया है, तो 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, इसको करने के बाद क्लास को कर देंगे टाटा और बाय बाय। ठीक, तो फोर्थ क्वेश्चन है 64, सेलुलोज बहुल खाद्य पदार्थ रुक्षांश मानव संतुलित आहार के आवश्यक अवयव माने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सेलुलोज के बारे में सही है? तो पहला कथन दिया है, मानव में सेलुलोज पाचक एंजाइम नहीं होते हैं। जो सेलुलोज होते हैं वो एंजाइम नहीं होते हैं, वो पचाते नहीं हैं। सेलुलोज क्या करते हैं, वो हमारे सेलुलोज क्या करते हैं, मूवमेंट को बनाते हैं। हमारी हाथ में जो खाना चिपक जाता है उनके मूवमेंट में हेल्प करते हैं। वो एंजाइम नहीं होते, वो पाचन नहीं करते हैं। तो फिर उसके बाद सेकेंड है कि सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जो मानव रुधिर में अवशोषित होकर ऊर्जा प्रदान करता है। गलत। सेलुलोज आसानी से छोटे-छोटे अवयवों में टूट जाता है और उच्छांस के रूप में निष्कासित हो जाता है। ये भी गलत। मानव में उपस्थित सेलुलोज पाचक जीवाणु सेलुलोज को रेशों में परिवर्तित कर देते हैं। तो ये भी गलत। पहला ही सही है कि ये पाचक एंजाइम नहीं होते हैं। ठीक है, सेलुलोज के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि ये न तो एनर्जी देते हैं और ना ही ये न्यूट्रिशन में आते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट से इसे रिलेट करने की जरूरत है, क्या है, कार्बोहाइड्रेट तो एनर्जी देता है। थर्ड, जो थर्ड ऑप्शन दिया है उसमें बोला है कि छोटे-छोटे अवयव में टूट जाता है जो रुक्षांश के रूप में निष्कासित हो जाता है आसानी से, जबकि सेलुलोज पचने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है, जो पशु पक्षी घास खाते हैं उनका डाइजेस्टिव सिस्टम लंबा होता है, क्योंकि सेलुलोज को पचाने में टाइम लगता है। ठीक है, तो ये भी गलत, आसानी से नहीं टूटते। ठीक है, मानव में उपस्थित सेलुलोज पाचक जीवाणु सेलुलोज को रेशों में परिवर्तित कर देते हैं। तो ये भी गलत है, फोर्थ भी गलत है। सही कौन सा है? फर्स्ट आंसर सही है। तो होप इसमें आपको 11 से लेकर के 24 तक आप सारे क्वेश्चन हमने देखे हैं कि न्यूट्रिशन से, सॉरी, कंपोनेंट ऑफ फूड से क्वेश्चन हमने कर लिया है। आगे का टॉपिक हम जो भी करेंगे उसे कंप्लीट करने के बाद भी क्वेश्चन करेंगे। तो होप आपको मजा आया होगा क्वेश्चन करके। टॉपिक जिन्होंने पढ़ा होगा उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आया होगा सेशन। और अभी आप अगर नहीं पढ़े हैं तो जाकर के देख लीजिए, आपको 100% समझ में आएगा। और थ्योरी पहले करेंगे उसके बाद क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये नहीं कि क्वेश्चन ही कर लिए तो ना तो क्वेश्चन समझ में आएगा, थ्योरी ना तो थ्योरी हो पाएगी। ठीक है, तो पहले आराम से करना है, जो भी करना है थोड़ा सा ही करें, आराम से करें, सब हो जाएगा। बस कंटिन्यूटी होनी चाहिए, 2 ही घंटे पढ़ें, कंटिन्यूअसली पढ़ें। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।